ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री रामचंद्राभ्यां नमः। ॐ श्री हनुमताय नमः। ॐ मां सीताभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 10वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राजन, सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाच। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचिस्तदा यथर्शृङ्गस्तवानीतो येनोपायेन मन्त्रिभ्यः यथर्शृङ्गस्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभ्यः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मन्त्रिभ्यः सह। रोमपादमुवाचेदं सहामात्याः पुरोहितः मात्याः पुरोहितः। राजा की आज्ञा पाकर समय सुमंत ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात को सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं, वे स्त्रियों को पहचानते भी तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहाँ जाएं तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं। पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनम प्रविशुर्महत्। आश्रमस्या विदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। यह सुनकर राजा ने पुरोहितों को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित
और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे। ऋषि पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्य संतुष्टो नाति चक्राम चाश्रमात् नाति चक्राम चाश्रमाति। मुनि कुमार श्रृंग ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में अधिक सुख मिलता था। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋषि श्रृंग अक्षमात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया हुआ देखकर सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं? कष्टोम किमुवर्तसे। वो स्त्रियां बोली ऋषि से, कष्टोम किमुवर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि संसनः अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः हर्षार्द्यतस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं शुकम्। वे स्त्रियां बोली, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले ही क्यों विचर रहे हैं? आप यह मुझे बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। ऋषि श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से शोभित थीं, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम है विभांडक मुनि, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रृंग नाम है और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। मेरा नाम ऋषि श्रृंग है और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभकारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधिपूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गए। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चले जाने का विचार किया। वे बोली, हे ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम फल हैं। हे विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए।
आपका कल्याण हो, इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तु के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। उन सबके चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। उन सबके चले जाने के बाद काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषण से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे सौम्य, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन को सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, हे भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषि श्रृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध उत्पन्न न हो। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांति चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित होकर संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। एवं शनिर्वशत तत्र सर्व कामहेषु पूजिता ऋषि श्रृंगो महातेजः शांतया से भार्या। ऋषि श्रृंगो महातेजः शांत्या सभार्या। इत्यासि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकियादि काव्ये बालकांडे दशमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं श्री वाल्मीकि भगवान की जय।